अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नॉन स्टॉप 25 में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों की जानिब। तालिबान की जानिब से नए अहकामात का सिलसिला जारी। इस हवाले से जुनूबी सूबे में तालिबान जिम्मेदारान की जानिब से जारी ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन में हजामत का काम करने वाले तमाम अफराद को दाढ़ी काटने और काम के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि अबनाए ताइवान में सूरत हाल पेचीदा और संगीन है। चीनी सदर ने ये बात ताइवान के मरकजी अपोजिशन जमात के नए मुंतखब रहनुमा को तहनीती खत में कही। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के अफराद को तीसरी खुराक देने की तैयारियां की जा रही हैं। अफगानिस्तान के वज़ीर कानून हाकिम शारी ने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा तालिबान हुकूमत मुल्क के आखिरी हुक्मरान मोहम्मद ज़हीर शाह के वक्त के आइन को अमल में लाएगी। ज़हीर शाह ने 1933 से 1973 तक मुल्क पर हुकूमत की थी। जापान ने शुमाली कोरिया के मुबैना मिसाइल तजुर्बे पर तबसरा करते हुए कहा कि प्योंगयांग के सरगर्मियां मुल्क और आलमी बरादरी के अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर उमूर मुक़न्नना प्रशांत रेड्डी ने अरकान असम्बली को तयक़ुन दिया कि खानगी पब्लिशर की जानिब से समाजी इल्म के क्वेश्चन बैंक पर काबिल एतराज़ तस्वीर की अशात पर सख्त कार्रवाई करेगी। रियासत तेलंगाना के जिले बरंगल में वाक़े ममनूर एयरपोर्ट से 19 नशिस्तों पर मुश्तमिल छोटे हवाई जहाज चलाने की तैयारियां हो रही हैं। हैदराबाद और मुंबई के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाने के लिए मरकजी हुकूमत हिकमत अमली तैयार कर रही है। अहदेदारों की जानिब से सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया है। 14 घंटों का सफर 3 घंटों में तय होगा और 11 स्टेशन रहेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने पीर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट की नई इमारत और जाए इमारत के मायने जाती दौरे पर सवालात उठाए हैं। कहा कि ये ताकत की तकसीम के वाज़े शुदा असूल की खिलाफ वर्जी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने नामपल्ली में वाक़े फंक्शन हॉल में एक अहम इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में मुस्लिम तलबा तालीमी मैदान में हिंदू और पसमानदा तबकात से पीछे हैं। मुस्लिम तबके के बच्चे प्राइमरी और मॉडल स्कूल की तालीम के बाद तालीम तर्क कर देते हैं क्योंकि आला तालीम के अखराजात बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में पीर के रोज तूफान गुलाब की वजह से शदीद बारिश हुई। सड़कों पर पानी जमा हो गया और घरों में पानी दाखिल हो गया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने हंगामी इजलास तलब करते हुए हुक्काम को किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि शदीद बारिश की पेशगोई के पेश नजर बच्चों को नदी के करीब जाने ना दे क्योंकि जोश व खरोश के दौरान हादसात पेश आ सकते हैं। हैदराबाद की कदीम लाइब्रेरी सर निजामत जंग का दोबारा इफ्तिताह अमल में आया। कदीम सर निजामत जंग लाइब्रेरी कई सालों से बंद थी। इस लाइब्रेरी में नायाब तारीखी किताबें मौजूद हैं। रुकने कानून साज कौंसिल के कविता जो वज़ीर आला के सीआर की दुख्तर भी हैं, उन्होंने कानून साज कौंसिल में पहली मर्तबा खिताब किया। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जबरन तब्दीली मजहब किसी भी मजहब और अक़ीदत की तशहीर का पैमाना नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि मोमिन और मुल्हिद दोनों को हिंदुस्तान में यकसा आईनी और समाज हकूक और तहफ़्फ़ुज़ात हासिल है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कुदरती आफत की वजह से सिवा नुकसान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हदफ को दोहराते हुए कहा कि आपदा मित्र मंसूबे के तहत 350 अजला के 1 लाख नौजवानों को खुसूसी तरबियत दी जाएगी ताकि वो फौरी तौर पर लोगों की मदद कर सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंगल के रोज मुख्तलिफ रियासतों के 3 लोकसभा और असेंबली के 30 सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है, जबकि वोटों की गिनती 2 नवंबर को होगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रुकन कन्हैया कुमार और RDAM के रुकन असेंबली जिग्नेश मेवानी ने आज कांग्रेस में शामिल होंगे। ये दोनों आज से बाकायदा तौर पर कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने पीर के रोज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को खत लिखकर वादी के सहाफ़ियों को मुनज़्ज़म तरीके से हरासा करने का इल्जाम आयद किया। रुकने असेंबली गयासुद्दीन ने प्रेस रिलीज करके कहा कि मुस्लिम नौजवानों के साथ जिस तरीके से मॉब लॉन्चिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं वो काफी दुख की बात है।
मॉब लॉन्चिंग का शिकार होने वालों के साथ पुलिस का रवैया ठीक नहीं रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इंजमामुल हक को दिल का दौरा पड़ने के बाद एंजियोप्लास्टी सर्जरी की गई, जिसके बाद इंजमामुल हक की हालत मुस्तहकम है और डॉक्टर की तरफ से इनकी निगरानी की जा रही है। हिंदुस्तानी स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने इस सीजन का पहला टाइटल अपने नाम किया। सानिया ने इस सीजन ऑस्ट्रेलिया ओपन में विमेंस डबल्स फाइनल जीतकर अपना खाता खोला। हिंदुस्तानी फुटबॉल खवातीन टीम के हेड कोच ने मुत्तहदा अरब इमारात और बहरीन में आइंदा 2 मैचों के लिए 23 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है। ये मुकाबला 2 अक्टूबर 2021 हफ्ते को शुरू होंगे। भारत की सबसे मशहूर प्लेबैक गुलकारा लता मंगेशकर अपनी 92वीं सालगिरह मना रही हैं। सारी दुनिया लता की जादुई आवाज की दीवानी है। एक मुकामी अदालत ने मशहूर गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ वजह बताओ नोटिस जारी की, जिसमें कहा गया है कि मशहूर गीतकार ने आरएसएस को दानिस्ता तौर पर बदनाम कर दिया है। इन्हें कहा गया है कि वो 12 नवंबर तक अपनी सफाई पेश करें। नाजरीन, नॉन स्टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। आफरीन के साथ दीजिए सारी टीम को इजाजत। दीगर अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।